बहुत टेस्टी बना है। अभी तो खाया भी नहीं है तुमने। मैंने दिवाली के टाइम पर ये क्रॉकरी वगैरह बाहर आई जाती है। और ये देखिए गाइस, मैंने क्या बनवाया। तो मैंने सोचा है इसको बोट में इस तरीके से बंद करके रख देती हूँ यहीं पर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू इंडियन मॉम स्टूडियो। कैसे हो आप सब लोग। आज बनाने वाली हूँ घर पर कढ़ाई पनीर। कढ़ाई पनीर की सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं ऑलरेडी, चॉपिंग वगैरह। मैं ना इसमें इस तरीके से स्क्वायर शेप में सारी वेजिटेबल्स भी भून के ऊपर से डालती हूँ। तो प्रिपरेशन तो मेरी सारी हो चुकी है, बस बनाना है। अब बहुत दिन बाद बन रहा है घर में कढ़ाई पनीर। तो आज ना मेरे घर पर कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं दिवाली देने के लिए, दिवाली मिलना आई मीन। तो बस मैं उन्हीं के लिए कुछ कुक कर रही हूँ। मैंने सोचा सब लोग आ ही रहे हो तो कुछ बना लेती हूँ अच्छा सा। और जब कुछ अच्छा बनाने की बात आती है तो दाल मखनी में मेरा हाथ बहुत ज़्यादा सेट है। तो मैं दाल मखनी बना रही हूँ और साथ में बना रही हूँ कढ़ाई पनीर। कढ़ाई पनीर भी बहुत अच्छा बनता है मेरे हाथ से, बस आज और अच्छा बन जाए क्योंकि पहली बार मेरे घर पे आकर ये कुछ मेरे हाथ का खाने वाले हैं। तो मैं चाह रही हूँ कि मैं जो बनाऊँ वो थोड़ा बेस्ट ही बनाऊँ। मुझे पता है सभी लोग बहुत ज़्यादा थक रहे होंगे। पूरा दिवाली का जो त्यौहार है वो इतना बड़ा त्यौहार है हमारे इंडिया में कि इसमें 100 काम होते हैं। फिर सब लोगों का आना जाना, या फिर आप भी मिलने जाते हो तो उन सब में बहुत थकान हो जाती है। दीपावली से पहले जो सफाई होती है वो तो होती है, लेकिन दीपावली के जाने के बाद भी बहुत सारी सफाई का काम रहता ही है। दिए हटाना, रंगोली हटाना, अपना घर पहले जैसा फिर से करना। लेकिन इन सब के बाद जब आप बैठते हो तो लगता है कितना अकेलापन, सूनापन। पूरे वीक ही मेरा कहीं ना कहीं आना जाना रहा है। तो मैंने सोचा कि फ्राइडे को चलो सब दोस्त आ ही रहे हैं घर पर, तो उन लोगों को एक अच्छा सा अपने हाथ का लंच कराती हूँ, क्योंकि उन्होंने आज तक मेरे हाथ की कोई भी डिश नहीं खाई है। तो यही एक बहाना है या मौका है अपने हाथ से बनाकर कुछ उन लोगों को खिलाना। तो कढ़ाई पनीर बनाने के लिए मैंने पहले सारा पनीर फ्राई कर लिया था बड़े बड़े क्यूब्स में कट करके। फिर उसके बाद प्याज और शिमला को भी मैंने इसी तरीके से कम ऑयल में फ्राई कर लिया है। फिर बाद में मैंने इसी में ही स्क्वायर शेप में टमाटर भी डाल दिए थे, वो भी मैंने फ्राई कर लिए थे। साथ के साथ दाल मखनी में तड़का लगा रही थी। दाल मखनी की रेसिपी तो मैंने आप लोगों के साथ बहुत बार शेयर करी है। अगर आपको चाहिए तो बस आप डालिएगा इंडियन मॉम स्टूडियो दाल मखनी, तो आपको मेरी बहुत सारी दाल मखनी की रेसिपीज़ दिख जाएंगी। काफ़ी टेस्टी लगती है, इस तरीके से बनाओगे तो आपको बहुत पसंद आएगी। आज आप लोगों के साथ कढ़ाई पनीर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। पनीर वगैरह फ्राई होने के बाद जो तेल बच गया था वो मैंने बड़े फ्राई पैन में ट्रांसफ़र कर लिया। उसके साथ बटर डाल दिया। सारे साबुत मसाले, जीरा, साबुत लाल मिर्च, लौंग, काली मिर्च, तेज पत्ता, ये सारी चीज़ें मैंने डालने के बाद इसमें जिंजर और गार्लिक भी डाल दिया था बारीक कटा हुआ। और उसके बाद मैंने इसमें पिसी हुई प्याज डाली है, उसको अच्छे से मैं फ्राई कर लूँगी। फिर मैंने इसमें टमाटो प्यूरे डाला है। टमाटर को हल्का सा बॉईल करने के बाद उसे मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था, तो अच्छा प्यूरे बन के तैयार हो जाता है। इसमें कलर के लिए मैं कश्मीरी लाल मिर्च वगैरह डालूंगी। और बाकी मसाले जैसे कि धनिया पाउडर मैंने इसमें डाला, जीरा पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट भी मैंने डाला था और थोड़ा सा नॉर्मल सॉल्ट। इसके अलावा चाट मसाला डाला मैंने। और लास्ट में मैं जब बन जाता है तब गरम मसाला डालती हूँ, तो खुशबू के लिए बाद में बड़ा अच्छा लगता है गरम मसाला। बाकी कोई मसाला मैंने इसमें एक्स्ट्रा नहीं डाला है, जैसे कि पनीर मसाला वगैरह कुछ नहीं डाला है। इसमें थोड़ा सा टमाटो केचप भी डाला था जो शूट करना रह गया आप लोगों के लिए, तो 2 से 3 चम्मच आप डाल सकते हो, उससे कलर भी इन्हेंस होगा और कढ़ाई पनीर में एक अच्छा टेस्ट भी आता है। मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है, ऑयल भी सेपरेट आउट हो चुका है। तो अब हम इसमें सारी वेजीज और पनीर जो हमने फ्राई करके रखा हुआ था वो इसके साथ मिक्स कर देंगे। अगर आपको लग रहा है कि पानी की ज़्यादा ज़रूरत है इसमें तो पहले ही डाल दीजिएगा, बाद में मत डालिएगा। ये सारी वेजीज डालने के बाद पानी डालेंगे तो फिर टेस्ट जो है ख़राब हो जाता है। अगर ज़रूरत लगे तो फिर गर्म पानी का इस्तेमाल करिए। तो इस तरीके से इसे ढककर मैं बनने के लिए छोड़ दूँगी। तो ये ना भाई दूज से नेक्स्ट वाला डे है जिस दिन मैंने ये सारी तैयारियां करी थी। इन सबको बनाने में मुझे यकीन मानिए बिल्कुल भी समय नहीं लगा था। चॉपिंग वगैरह मॉर्निंग में ही कर ली थी। जब बनाने खड़ी हुई थी तो विद इन अ आवर मैंने ये दोनों चीज़ें तैयार कर दी थी। और फेस्टिवल की वजह से बहुत टाइम से घर में कभी पूरी, कभी कचौड़ी, कभी भटूरा, कुछ ना कुछ ऐसा बन ही जाता है। तो मैंने आज सोचा था कि आज कुछ ऐसा नहीं बनाएंगे ऑयली, आज बनाएंगे सिंपल रोटियाँ।
तो यहाँ पर हमारा कढ़ाई पनीर बन चुका है। ऊपर से कसूरी मेथी, थोड़ा गरम मसाला, धनिया मैंने बारीक कटा हुआ डाल दिया था। और इसके बाद मेरे फ्रेंड्स भी आ गए। खाना बहुत बहुत टेस्टी बना है। अभी तो खाया भी नहीं है तुमने। मैंने चटनी खा बिना खाए ये प्यार बोल रहा है इसका। यार मेहनत है, प्यार है। देख के ही लग रहा है कि टेस्टी है। खाना टेस्टी हो गया। खुशबू आ रही थी जब आप किचन में सर। अभी बना रही हूँ अपने लिए ग्रीन टी। कल मैंने अपने लिए ग्रीन टी मंगाई क्योंकि ग्रीन टी ख़त्म हो गई थी। अब बिना ग्रीन टी के ना खाना वगैरह जो इस टाइप का आजकल चल रहा है ना, वो डाइजेस्ट नहीं होता। और आज तो मैंने इसी वजह से घर में खिचड़ी बनाई है। मैंने कहा भाई खिचड़ी भी खाएंगे, अब 1-2 दिन थोड़ा सा हल्का हल्का खाना खाएंगे, दाल रोटी खिचड़ी इस टाइप की चीज़ें, जिससे कि पेट को थोड़ा हल्कापन महसूस हो। इतने दिन से तो प्रसाद ने अपना हेयर कट कराया नहीं, जब दिवाली चली गई है तब वो अपना हेयर कट कराने गए हैं। आज घर में बिल्कुल शांति हो रही है। और आप सभी लोगों ने कशिश की बर्थडे पर बहुत सारी विशेस दी हैं कशिश को, यूट्यूब पर भी इंस्टाग्राम पर भी। तो थैंक यू सो मच गाइस। मैंने सारी विशेस कशिश तक पहुंचा दी हैं। मैंने उससे बोला था, मैंने पोस्ट डाली है अपनी, जाके चेक कर ले, तेरे को बहुत सारी विशेस मिली हैं। तो वो बहुत खुश हो गई। तो ग्रीन टी तो पीऊंगी ही, साथ में ये क्रॉकरी भी रखूंगी जगह पर। दिवाली के टाइम पर ये क्रॉकरी वगैरह बाहर आई जाती है। और ये वाला जो सेट है ना, ये सच में बहुत प्यारा लग रहा था इस दिवाली पर। तो आपको पता ही है मैंने दिवाली की वजह से ही परचेज किया था। तो इस बार घर में जो भी गेस्ट आए मैंने सबको इन्हीं में खाना सर्व किया। अब बस मेरा मन है कि कुछ इसी से मैचिंग करता हुआ मैंने डिनर सेट भी खरीदूं फ्यूचर में। लेकिन हाँ, ये जो तीनों का सेट है बहुत बढ़िया लग रहा था। कुछ लोग पूछ रहे थे कि मैंने कहाँ से परचेज़ किया था, तो ये होम 360 से लिया था, जेपी का है। और काफ़ी अच्छा रहता है, इसमें खाना काफ़ी गर्म रहता है। आप जाकर देख सकते हो, कहीं और भी पूछ सकते हो, क्योंकि जेपी के प्रोडक्ट ऐसे हैं कि आपको और भी जगह मिल जाएंगे। तो आज मैं इन सबको मैंने कल रात में अच्छे से वॉश करा, सबको सुखा के ड्राई करके, तब मैंने थोड़ी देर यहाँ पंखे में छोड़ दिया था। मैंने कहा जब अच्छे से ड्राई हो जाएगा, क्योंकि अब तो फेस्टिवल चले गए हैं, जितना भी मुझे खाना वगैरह करना था लोगों का सबका हो चुका है। तो अब बस इन्हें पैक करूँगी। इनके बॉक्सेस मैंने संभाल के रखे हैं, इन्हीं बॉक्स में मैंने निकाल लिए थे, इन्हीं में रख के इन्हें अब मैं किचन की ऊपर की तरफ ड्रॉर्स बनी हुई है ना, उनमें रखूंगी। तो जब भी मन करेगा फिर आगे निकल जाएंगे ये। दिवाली पर कोई तो लाया था ये केक, तो मैंने सोचा है इसको बोट में इस तरीके से बंद करके रख देती हूँ यहीं पर। यहाँ पर दिखता रहेगा तो कंज्यूम भी हो जाएगा। आपकी तरफ मौसम चेंज हुआ, हमारी तरफ तो अभी भी इतनी गर्मी पड़ रही है कि रात में भी हम लोग एसी चला के सो रहे हैं और पंखा तो चलता ही रहता है। पता नहीं मौसम क्यों नहीं बदल रहा, जबकि अक्टूबर भी जाने वाला है, अब तो नवंबर आ रहा है। कल रात मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं इन सारी चीज़ों को जगह पे रख दूं। कल रात इन सबको वॉश करने में ही मुझे 11 साढ़े 11 बज गए थे, क्योंकि मैं सारी क्रॉकरी खुद ही वॉश करके रखती हूँ, मुझे मेड से कराना अच्छा नहीं लगता। मेरी इतनी पुरानी, मेरी शादी की जो क्रॉकरी अभी तक चमक रही है वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैं कभी गंदे क्रॉकरी सेट नहीं छोड़ती हूँ, वरना निशान इतने ज़्यादा जिद्दी हो जाते हैं कि वो हल्दी के दाग इसमें हमेशा के लिए रह जाते हैं। रात में प्रशांत ने भी मेरी काफ़ी हेल्प करा दी थी सामान मैनेज करने में, क्योंकि रात होते होते ना मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी। काफ़ी दिन से जो ये भागा दौड़ी चल रही है ना लगातार, उसकी वजह से मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब लग रही थी मुझे। तो प्रशांत ने बोला मैं तुम्हारी हेल्प करा देता हूँ, मुझे बताओ कौन सी चीज़ कैसे करनी है। तो मैं इधर वॉश करती जा रही थी, वो सारे डिनर सेट्स को यहाँ पर रख रहे थे टेबल पर ला के। तो इस तरीके से मेरा काम थोड़ा सा जल्दी हो गया, वरना और लेट होता। दिवाली के टाइम पर सबको एक साथ बुलाकर दिवाली पार्टी देने का मन तो बहुत करता है, लेकिन ना इतने छोटे घरों में आप सब लोगों को एक साथ बुलाकर दिवाली पार्टी नहीं कर सकते। तो अलग अलग ही इनवाइट कर लो, वही बेहतर रहता है। सब लोग आके आराम से मिलकर चले भी जाते हैं और खाना पीना भी आराम से हो जाता है।
गाइस नीचे ना बहुत सुंदर मेला लगा हुआ है, तो मैं प्रशांत को बोल रही थी चलो हम लोग भी देखने चलते हैं। लॉक करते हैं, लॉक कर दिया मैंने। नीचे चलते हैं, देखते हैं कि क्या लगा हुआ है। प्रशांत नीचे बहुत प्यारा मेला लगा हुआ है। लोग तो नीचे चलते हैं, कुछ फंक्शन वगैरह टाइप्स में हो रहा है, कुछ मेला लगा हुआ है, कुछ शॉप्स वगैरह हैं जिसपे कपड़े और बर्तन वगैरह मिल रहे हैं। तो देखते हैं जाके क्या मिल रहा है। वैसे तो ज़रूरत तो नहीं है अभी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी खरीद ली हैं, है ना। अच्छा मैंने आज हेयर कट किया है, इसलिए ना आप लोगों को बाल कम लग रहे होंगे, वैसे ही कम हो गए। तो मैं यही कह रहा था, आप लोगों की जो विशेस हैं कशिश के लिए बहुत सारी आप लोगों ने दी, और थैंक यू फॉर दैट। हमारी बच्ची को इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए, उसके करियर के लिए इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए, मतलब वी आर ब्लेस्ड टू हैव यू गाइज। और कशिश ने भी पढ़ी, कशिश भी बहुत खुश थी, और हम लोगों ने कोशिश करी है कि हम सबके फोटोग्राफ्स लगा सकें। बहुत लोगों ने बहुत टाइम से भेजा था, दिवाली के भी भेजे आप लोगों हाँ ने, तो सब वो भी लगा हम लोग दिए हैं। और अगर एक दो बचे होंगे तो आने वाले ब्लॉग में हम लगा देंगे। तो ये साल तो हमारा कैसे निकल गया पता ही नहीं चला, क्योंकि जनवरी से लेके मई तक तो हम लोग कशिश के लिए बिजी थे, और उसके बाद फिर मम्मी का ऑपरेशन हो गया, और उस ऑपरेशन के बाद में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो गए, जिसके चक्कर में हम लोग सब हॉस्पिटल वगैरह बहुत भागे हैं, हमें ही मालूम है। तो लगातार हाँ। ऐसे ही रहे कि मालूम ही नहीं पड़ा, बल्कि कशिश के जाने का वक्त था और उस टाइम मम्मी की कहते काफ़ी ज़्यादा वो चल रही थी, तबीयत खराब थी। और हम लोग भी खूब हॉस्पिटल भाग रहे थे, मतलब घर पे कम, वो हॉस्पिटल में ज़्यादा रही थी। तो हम सब लोग बहुत ज़्यादा वरीड थे, और बहुत ज़्यादा इधर उधर हाथ पाँव मार रहे थे कि भाई मालूम पड़ जाए कि मम्मी ठीक हैं, और उनका आगे इलाज जो चल रहा है वो सही चल रहा है। अब बाय गॉड ग्रेस वो काफ़ी बेटर हैं, चलने लगी हैं अपने पैरों से। अंधेरा हो गया, नहीं लाइट जला के जाओ उसके लिए एक। अच्छा एक तो जला बस ठीक है, अभी आते हैं मौसम। अब हमें ये सब उतार लेना चाहिए। हो गई दिवाली, तो मैं प्रशांत को यही बोल रही थी दरवाजे पे से हटा देते हैं ये। हम लोगों ने कशिश के लिए कुछ बनवाया है, यहाँ पे कुछ सूट वूट ट्राई कर रहे हैं। विंटर वाली प्लीज। ये देखिए गाइस मैंने क्या बनवाया है। मैंने कशिश के बर्थडे वाले दिन का ये मैग्नेट बनवाया है, जो कशिश ने कल मेरे साथ शेयर करी थी अपनी पिक्चर। तो उसका मैंने ये फ्रिज मैग्नेट बनवाया है, तो मैं यहाँ पे लगा सकती हूँ। और ये केवल 20 मिनट में बना के दिए उन्होंने हमें। अभी हम लोग नीचे गए थे ना, वहाँ से बनवा के लाई हूँ मैं। तो चलिए दोस्तों, ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पर एंड। मिलूंगी कल आप लोगों से एक और अच्छे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय, बाय गाइस, गुड नाइट, लॉट्स ऑफ लव। गुड नाइट।